हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अर्थात मूर्खों का राज्य। ये कहानी है, ये एक कन्नड़ फोल्क टेल्स है जो के रामानुजम की फोल्क टेल्स से ली गई है, जो कि एक इंडियन राइटर है। और let us read these lines before reading the टेक्स्ट बुक। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, दैट कि फूल्स आर सो डेंजरियस, कि मूर्ख जो है वो इतने डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, दैट कि ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम, कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में जो फूल्स हैं वो कौन लोग हैं। व्हाट हैपन्स टू दैम, उनके साथ आखिर में क्या घटना घटी, ये जानने के लिए लेट अस रीड द टेक्स्ट बुक ऑफ द स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स के राज्य में, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, यानी दोनों ही, बोथ मीन्स दोनों ही, राजा भी और मंत्री भी, वर थे इडियट्स, मूर्ख। मूर्खों के राज्य में दोनों ही राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स, दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, वस्तुओं को चलाना, अर्थात वो अपने राज्य के कामकाज को चलाना नहीं चाहते थे, लाइक अदर किंग्स, जैसे कि दूसरे राजा लोग चलाते थे। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, कि वो नाइट को डे में चेंज करेंगे, एंड डे इनटू नाइट, और डे को नाइट में, अर्थात उन्होंने ये निर्णय किया कि रात्रि को होने वाले कार्य उनके राज्य के अंदर दिन में किए जाएंगे, और जो दिन के उजाले में होने वाले कार्य थे उनको उनके राज्य की सीमा के अंदर रात्रि को किया जाएगा। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दी, दैट की एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि को जागना चाहिए, टिल देयर फील्ड्स, और अपने खेतों को जोतना चाहिए, टिल मीन्स जोतना, टू कल्टिवेट फील्ड, तो खेतों को जोतना चाहिए, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने जो बिजनेस थे, कार्य थे, उनको चलाना चाहिए, ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जाना चाहिए, एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज निकल आए तब। एनीवन हु डिसओबेड, कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा, विद डेथ, मृत्युदंड के द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो उनके इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी, ऐसा आदेश उन मूर्ख राजा और मंत्री ने पारित किया। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, द पीपल डिड, जनता ने किया, एज वैसा ही, दे वर टोल्ड, जैसा उनको बताया गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, चूँकि उनको मृत्यु का डर था, मृत्यु के डर के कारण लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उनको बताया गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड, अब जो राजा था और मंत्री था वो वर डिलाइटेड, बड़े खुश थे, आनंदित थे, एट द सक्सेस, सफलता को लेकर के, ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपनी योजना की। राजा और मंत्री ये सोच करके कि उनकी योजना बड़ी सफल हो रही थी, वो बड़े खुश थे, आनंदित थे। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड ए डिसाइपल, एक गुरु और उसके एक शिष्य, अराइव्ड, पहुँचे, इन द सिटी, शहर के अंदर। एक दिन एक गुरु और उसके शिष्य उस शहर के अंदर पहुँचे। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, इस समय दिन का पूरा उजाला था।
धूप थी, खिली हुई थी। बट लेकिन देर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि राजा के आदेश के अनुसार हर व्यक्ति इस समय सोने में व्यस्त था। एवरीवन वाज अस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति इस समय सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, चूहा भी बाहर नहीं था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि जो उन लोगों के पशु थे, गाय भैंसें थी, उनको भी सिखा दिया गया था टू स्लीप बाय डे, दिन में सोना। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज, अब दोनों ही स्ट्रेंजर अजनबी वर अमेज, आश्चर्यचकित थे। बाई वाट दे साव अराउंड, जो उन्होंने अपने आसपास देखा, दैम उन्होंने, एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो घूमते रहे, शाम के समय तक कस्बे के अंदर घूमते रहे। वैन सडनली, जब अचानक, द होल टाउन, पूरा कस्बा, वोकअप, जाग गया, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जब पूरा कस्बा जाग गया तो वो रात्रि के अपने जो कार्य उनको करना था उसमें व्यस्त हो गए। द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों ही व्यक्ति, गुरु और उसका शिष्य, वो लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब क्या था कि दुकानें जो खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, अब उन्होंने क्या किया, वो कुछ खरीदारी करने के लिए गए, खाने पीने का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर अस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था तो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, दैट की एवरीथिंग कॉस्ट, प्रत्येक चीज़ की जो कीमत थी, द सेम, वो एक जैसी ही थी, अ सिंगल डुडू, एक ही डुडू। डुडू वहाँ की करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, तो हर चीज़ की जो कीमत थी वो एक डुडू में थी। वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे तो उन्हें एक चावल का बोरा खरीदना हो, कितनी मात्रा में चावल का पैकेट, और अ बंच ऑफ बनानाज, या फिर केलों का, बनाना का एक गुच्छा खरीदना हो, सब के लिए एक डुडू देना पड़ता था। इट कॉस्ट अ डुडू, सब की जो कीमत थी वो क्या थी, एक डुडू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, अब गुरु और उनका जो शिष्य था वो बड़े आनंदित थे, खुश थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी पहले इस प्रकार की बात नहीं सुनी थी जैसी उन्होंने यहाँ पर देखी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड, वो सारा खाना की जो सामान था उसको खरीदने में कामयाब हो गए। दे वांटेड फॉर अ रुपये, जितना भी उनको चाहिए था खाने पीने का सामान, वो 1 रुपये में ही उन खरीदने में सफल हो गए, खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड इटन, जब वो खाना पका चुके और खा चुके, द गुरु ने रियलाइज़ किया, अनुभव किया, महसूस किया, दैट की दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो राज्य था ये मूर्खों का राज्य था। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया, और एक अच्छा विचार नहीं होगा फॉर देम टू स्टे देयर, उनके साथ वहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलते हैं। ही सैड, उसने कहा, अर्थात गुरु ने कहा, टू ये डिसाइपल, अपने शिष्य से। बट लेकिन द डिसाइपल डिडंट वांट, जो शिष्य था वो नहीं चाहता था, टू लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ना। लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, यहाँ पर तो प्रत्येक चीज़ सस्ती थी खाने पीने की।
ऑल ही वांटेड वॉज गुड, जो कुछ भी उसे चाहिए था वो बहुत अच्छा था, चीप फूड और सस्ता भोजन था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि ये सब लोग मूर्ख लोग हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, एंड यू कांट नॉट टेल, और तुम नहीं बता सकते, वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, आगे आपके साथ वो क्या कर सकते हैं, तुम उसको नहीं जानते हो। गुरु ने ये बात शिष्य को बताई। बट लेकिन द डिसाइपल वुडंट लिसन, लेकिन जो शिष्य था वो नहीं चाहता था सुनना, टू द गुरुज विजडम, गुरु के ज्ञान की इस बात को वो सुनना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू स्टे, वो तो वहीं पर ठहरना चाहता था, उसको तो अच्छा लग रहा था सस्ते में सब खाना पीना। द गुरु फाइनली गेव अप, आखिर में गुरु ने वो स्थान छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, डू वाट यू वांट, जो तुम चाहो वही वो करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु ने उस स्थान को छोड़ दिया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, लेकिन वो जो शिष्य था वो वहीं पर ठहरा रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और प्रतिदिन वो भरपेट हर चीज़ को खाता था, जैसे कि बनानास एंड घीज एंड राइस एंड वीट, जो बनाना थे, घी था, चावल थे, गेहूँ था, सारे जो खाने पीने के सामान था उनसे वो पर्याप्त मात्रा में भरपेट खाता था। एंड ग्रीव फैट, और वो मोटा हो गया, लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जैसे कि एक पवित्र सांड जो सड़क में गली में घूमने वाला होता है, लावारिस, खा पी करके इस प्रकार से वो मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन जब उजाला था, खिली हुई धूप के समय, अ थीफ ब्रोक, एक जो चोर था उसने ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक धनी जो व्यापारी था उसके घर के अंदर सेंध मार दी, नकब लगा दी, अर्थात छेद कर दिया दीवार में। और ही हैड मेड अ होल, उसने एक सुराख कर दिया, इन द वॉल, दीवार में। एंड स्नीक्ड इन, और इसके अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग, और जैसे ही वो ले जा रहा था आउट, बाहर, हिज लूट, अपनी लूट का सामान, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, इस पुराने घर की जो वाल थी, दीवार थी, कोलैप्स ऑन हिज हेड, वो उसके सिर के ऊपर गिर पड़ी, ढह गई नीचे। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया ऑन द स्पॉट, घटनास्थल पर ही तुरंत उसको मार दिया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, अब उस चोर का जो भाई था वो राजा के पास दौड़ करके पहुंचा। एंड कंप्लेंट, और उसने क्या किया, शिकायत कर दी। योर हाइनेस, मेरे स्वामी, वैन माई ब्रदर वॉज परसुइंग, जब मेरा भाई कर रहा था, पीछा कर रहा था, पूर्ण कर रहा था, हिज एंशियंट ट्रेड, अपने एंशियंट ट्रेड को। एंशियंट ट्रेड्स मीन्स यहाँ पर थिफ्ट है, चोरी के कार्य को। जब मेरा भाई एक एंशियंट ट्रेड कहकर के पुकारा उसने, उसके भाई ने नाम लेकर के, कि जब मेरा भाई एंशियंट ट्रेड कर रहा था, चोरी का कार्य कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसने उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये जो व्यापारी है जिसके घर की दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी, ये उसके लिए दोषी था। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार का निर्माण करना चाहिए था, बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डोअर, आपको दोषी को सज़ा देनी चाहिए, आपको निश्चित रूप से अवश्य ही दोषी को सज़ा देनी है। एंड कंपनसेट द फैमिली, और हमारे परिवार को हर्जाना दिलवाना चाहिए, फॉर दिस इनजस्टिस,
ये जो हमारे परिवार के प्रति अन्याय हुआ है, इस अन्याय के लिए। देखिए किस प्रकार का की डिमांड राजा से की चोर के भाई ने। द किंग सैड, अब किंग ने क्या कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय अवश्य किया जाएगा, पूर्ण न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत समन, बुलावा भेज दिया गया, द ओनर ऑफ द हाउस, घर का जो मालिक था, जो मर्चेंट था, उसको बुलवाया गया। वैन द मर्चेंट अराइव्ड, अब जब वो व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, अब राजा ने उससे सवाल पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, सच एंड सच योर हाइनेस, मेरे स्वामी सच एंड सच, जैसा कि फला फला जो नाम उसका रहा होगा उसने बताया। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे, वैन द डेड मैन बर्ग्ड योर हाउस, जब इस मृतक व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंधमारी की, चोरी की। यानी राजा जान रहा है कि चोरी की है व्यक्ति ने, उस मरने वाले व्यक्ति ने व्यापारी के घर में, जिससे उस राजा पूछ रहा है कि क्या तुम घर पर थे जब ये मृतक व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी, मैं घर पर था। ही ब्रोक इन, उसने दीवार में सेंध लगाई, ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, और चूंकि दीवार कमज़ोर थी, इट फैल ऑन इन, ये उसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गल्टी, अब जो एक्यूज था उसने प्लीड्स किया कि वो गलती था। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई की हत्या कर दी। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तो तुम्हें दंड देना है। लॉर्ड, मेरे स्वामी, सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो दीवार का निर्माण नहीं किया था। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, वास्तव में ये उस आदमी का दोष है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने उस दीवार को बनाया था, जिसने उस दीवार का निर्माण किया था वो दोषी था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसी को दंड देना चाहिए। हु इज़ दैट, वो आदमी कौन है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी ये मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब क्या है वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, अब राजा ने क्या किया, दूत भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, उस राजमिस्त्री को लाने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने उस दीवार का निर्माण किया था। दे ब्राउट हिम, और वे उसे लेकर के आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके वे उसको लेकर के आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, तुम वहाँ पर थे क्या, तुमने वहाँ पर उस दीवार का निर्माण किया था। इन हिज फादर्स टाइम, उसके पिता के समय में। यस, हाँ माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। आई डिड, मैंने कार्य किया था। वाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस, किस प्रकार की ये दीवार है। दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिरी है। एंड किल्ड हिम, और इस दीवार ने उस आदमी की हत्या कर दी है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब तुम्हें मृत्युदंड के द्वारा दंडित किया जाएगा।